जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से बात करेंगे बृहस्पति के वक्री होने के बारे में। वर्ष 2022 में अप्रैल 2022 के महीने में बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ और बृहस्पति अपनी स्व राशि मीन राशि के अंदर प्रवेश कर गए। अब ये बृहस्पति 28 जुलाई से 23 नवंबर तक मीन राशि में ही रहते हुए, अपनी ही राशि में रहते हुए वक्री रहेंगे। यानी अब ये ग्रह मार्गी चलने वाला, सीधा चलने वाला ग्रह नहीं रहा। अब ये ग्रह वक्रत्व चलेगा। वक्रत्व का मतलब यहाँ सीधा यही है कि ग्रह उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन एग्जैक्ट में वो ग्रह उल्टा चलता नहीं है। क्योंकि एक स्थिति पृथ्वी से देखने पर उसकी इस प्रकार की बनती है कि लगता है कि ये ग्रह की मूवमेंट पीछे है, लेकिन वो ग्रह स्टेशनरी है। उस ग्रह का मूवमेंट पीछे की तरफ नहीं जाता दिखाई देता है। अब ये ग्रह मीन ही राशि में रहेगा, शनि के उत्तराभाद्र नक्षत्र में ही रहेगा और वहीं पर वक्री होकर रहेगा। ये है हमारी चर्चा का विषय कि ये 4 महीने तक बृहस्पति आपके लिए क्या करने वाले हैं। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपकी राशि, आपका बोलता नाम कन्या राशि के आधार पर है तो यह वीडियो आपके लिए। और यदि आपको यह पता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं, जैसे मान लो कुंडली में चंद्रमा 6 नंबर में बैठे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए। और आपको ये नहीं पता है कि आपकी कुंडली में प्लैनेट बैठे कहाँ हैं, और लेकिन आपका बोलता नाम कन्या राशि के आधार पर है, तो यह वीडियो आपके लिए, यानी उन दोनों ही जातकों के लिए यह वीडियो है। कन्या राशि जो कि बुध प्रधान राशि है, और बुध का सीधा मतलब ही बुद्धि से जोड़ा गया है। मिथुन राशि के मालिक भी बुध होते हैं, लेकिन कन्या वाले मिथुन के मुकाबले ज़्यादा मेहनती देखे जाते हैं, क्योंकि ये कन्या राशि एक द्विस्वभाव राशि होने के साथ साथ पृथ्वी तत्व राशि भी है। बहुत ज़्यादा बेस से जुड़े हुए बहुत ज़्यादा मेहनती लोग ऐसे लोग देखते हैं। संतुष्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, संतोषी होते हैं। इनको ज़्यादा कोई बहुत ऊंची अभिलाषाएं ऐसे लोगों के स्वभाव में नहीं देखी गई। अब आपकी राशि से सप्तम भाव में बृहस्पति स्वग्रही होकर चल रहे हैं, हंस योग बनाकर। हंस योग बनेगा तो बृहस्पति के कारकत्व में वृद्धि होगी। धन का कारक, साथ ही साथ पैसे के स्टॉक रखने का कारक, धन संचय का कारक कह सकते हैं। भाग्य में वृद्धि कराने वाला, धार्मिकता के कारक है बृहस्पति। संतान का कारक है बृहस्पति। तो उस लिहाज से इस बृहस्पति के कारकत्व में वृद्धि हो रही है। अब सप्तमेश अगर सप्तम भाव में, तो 7th हाउस आपकी राशि से बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है। इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। इसको आप समझिएगा कि एक भावात भवम का सिद्धांत है। उसमें यह कहा जाता है कि राशि से उतने ही स्थान गिन लो जहाँ पे वो बैठा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि ये राशि से सप्तम भाव में बैठा है बृहस्पति, तो चौथे से चौथे भाव में भी बैठा है बृहस्पति, सब दशम से दशम भाव में भी बैठा है बृहस्पति। यानी सप्तम भाव अगर मजबूत है तो आपके राशि, दशम और चतुर्थ ऑलरेडी मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से, जैसे ये चौथे से चौथा, ये दशम से दशम, और ये इससे है सप्तम, और सप्तमें सप्तम में है तो पद प्राप्ति कराता है। अब ये पद प्राप्ति क्या है? जो लोग अपने जीवन में चाह रहे हैं कि हमें अपने कार्य क्षेत्र को करते हुए एक सम्मान मिल जाए, सम्मान की प्राप्ति कराना, नई पदवी, नया प्रमोशन, कोई नई गद्दी मिल गई कि मेरा इस दौरान प्रमोशन हो गया। ये क्या होगा? जब बृहस्पति स्वराशि के होकर जब वक्री होंगे तो वो और स्ट्रांग होंगे। ऐसा बृहस्पति शक्त और शक्तिशाली कहलाता है। ऐसा बृहस्पति षड्बल में चेष्टा से, बल से भरपूर होता है। यानी ऐसे बृहस्पति को आप खराब बृहस्पति नहीं कह सकते। ये बृहस्पति धन का कारक है। ये सप्तमेश होके सप्तम भाव में बैठा है, तो अच्छी पद प्राप्ति, अच्छे सम्मान दिलाने का एक योग है। जो लोग सामाजिक कार्य करते हैं, राजनीतिक कार्य करते हैं, समाज के अंदर अपनी पहचान बनाना चाह रहे हैं, किसी अच्छे ओहदे को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो ये 4 महीने आपके उस काम के लिए बेहतर है। क्योंकि सप्तम भाव आपका पद प्राप्ति है, सप्तम भाव आपका रोजगार है, सप्तम भाव आपका व्यापार है। व्यापारिक क्षेत्रों में उन्नति के लिए ये एक अच्छा समय है। कुछ नया व्यापार होना, कुछ व्यापार का बढ़ जाना, किसी अन्य व्यक्ति विशेष, जैसे सप्तम भाव साझेदार भी है, साझेदार के सहयोग से जीवन में आके लाभ मिला। यानी ऐसे समय में आप कोई साझेदारी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा। वैवाहिक जीवन को मधुर बनाने के लिए अच्छा, विवाह कराने के लिए अच्छा, पति पत्नी के संबंधों को मजबूत करता है।
एक दूसरे के अंदर विश्वास पैदा करता है, एक दूसरे के अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है ये ग्रह। एक दूसरे के प्रति वफादारी, लॉयल्टी इस योग से आती है कि बृहस्पति वक्री हों, विवाह से संबंधित स्थितियों में मजबूती, यानी आने वाले 4 से 5 महीने में विवाह तय कराकर विवाह कराने में सक्षम होगा ये ग्रह। तो सप्तम भाव से संबंधित सभी कारकत्वों के अंदर बेहतरी, यहीं से बैठ के बृहस्पति की दृष्टि भी एकादश पे जाएगी कि यहाँ से बैठ के यहाँ देखेगा। इसको कहते हैं पद प्राप्ति, प्रमोशन के साथ लाभ मिलना, कि ये वो समय जिसमें तरक्की भी होगी और लाभ भी मिलेगा। बहुत बार देखा जाता है सप्तम में हो तो किसी अचानक से कारणवश आपको विदेश यात्रा या हवाई यात्रा करने का भी मौका मिल जाता है। अब ये बृहस्पति वक्री होकर शनि के नक्षत्र में रहेंगे और शनि की तीसरी दृष्टि से भी प्रभावित रहेंगे। शनि पंचमेश होकर पंचम में उस दौरान वक्री रहेगा, बृहस्पति भी वक्री रहेंगे। दोनों ग्रह अपनी अपनी राशियों में, दोनों ग्रह प्रबल, दोनों ग्रह मजबूत। अब पंचम भाव क्या है? विद्या है, बुद्धि है, शिक्षा है, संतान है, रोमांस है, लव लाइफ है। अब शनि की दृष्टि अगर बृहस्पति पे हो और बृहस्पति शनि के नक्षत्र में हो, ये कॉम्बिनेशन होता है प्रेम संबंधों को मजबूती देने वाला। ये कॉम्बिनेशन होता है प्रेम संबंध से विवाह कराने वाला। ये कॉम्बिनेशन होता है कि आप अगर किसी लव रिलेशनशिप्स में, तो आपको यहाँ ट्राई करना चाहिए, आपका लव रिलेशनशिप्स मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी आपकी दशाओं पर निर्भर करेंगी, लेकिन गोचर का कॉम्बिनेशन यही कहता है। अब पंचम भाव विद्या, बुद्धि, शिक्षा भी है और सप्तम प्राप्ति है। इसको कहते हैं शिक्षा के बल पर पद प्राप्ति करना। आपने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया, अपनी शिक्षा से आप जीवन में आगे बढ़े और आपको पद प्राप्ति हो गई कि जी मैंने जो पढ़ाई की, उस पढ़ाई की पूर्ति के बाद मुझे नौकरी मिल गई। क्योंकि बृहस्पति का संबंध एकादश भाव से, तो शनि का संबंध भी एकादश भाव से। इसको कहते हैं दोहरा गोचर 11वें घर पे। ये समय नौकरी लगाने वाला, ये समय पद प्राप्ति, तरक्की देने वाला, ये समय कार्य क्षेत्र में उन्नति करवाने वाला। प्रमोशन ड्यू है, ये समय प्रमोशन कराएगा। लव लाइफ को मजबूत करेगा, मैरिड लाइफ को मजबूत करेगा। दोनों ही ग्रह अपनी अपनी राशि में होकर कार्य क्षेत्र में मजबूती ही दे रहे हैं। यानी ये बृहस्पति वक्री होकर और अधिक पावरफुल है। ये बृहस्पति वक्री होकर और अधिक मजबूती के साथ आपके जीवन में आगे बढ़ता चला जा रहा है। यानी आगामी 4 महीने आपके लिए, यानी कन्या राशि वालों के लिए सुखद हैं, मजबूत हैं और अपनी तरफ से गोचर 100% परिणाम देने के लिए तैयार है। तो ये था मेरा आज का विषय, जहाँ मैंने आपको समझाया कि ये वक्री प्लैनेट करता क्या है। वैसे तो वक्री को लेकर बहुत सारे मैंने बना रखे हैं कि आखिर वक्री ग्रह क्या है, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल पर जाकर अलग से वीडियो देख सकते हैं और बारीकी से समझने के लिए। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।